नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा है कि आज अपन बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य का जो विज्ञापन निकाला आरपीएससी ने, उसके बारे में आज अपन बात कर रहे हैं। जैसे आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आज अपन बात करेंगे महत्वपूर्ण दिनांकों की। कुल पद उसमें कितने हैं, ग्रेड पे बैंड उसका क्या है, आवेदन की प्रक्रिया में क्या क्या होता है, कैसे आवेदन किया जाता है। अगर आपने को आवेदन करते टाइम पे गलती हो गई है तो आवेदन में संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, उसके लिए कितनी फीस है अपनी, और परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, कौन सी कैटेगरी के लिए परीक्षा शुल्क क्या है। फिर बात करेंगे अपन परीक्षा स्कीम में कि परीक्षा में क्या क्या होता है, लिखित परीक्षा होती है कि इंटरव्यू होता है, बेस कैसे, उसमें कितने बच्चे पास करते हैं, इंटरव्यू के लिए कितने बच्चों को बुलाते हैं, मिनिमम क्वालिफाई मार्किंग क्या है। फिर अपन बात करेंगे आयु सीमा पे और शैक्षणिक योग्यता पे कि इसमें नेट किया हुआ, पीएचडी किया हुआ, किस किस की योग्यता है जो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो चलिए अपन देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण दिनांक, इसके जो आवेदन चल रहे हैं वो है 26 जून 2013 से। क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। कितने हैं, 26 जून 2023 से, सॉरी 2023 26 जून 2023 से ऑनलाइन स्टार्ट है और 25 जुलाई, कितना 25 जुलाई 2023, यानी अपने को आरपीएससी ने 1 महीने का टाइम दिया है। कितने महीने का टाइम दिया है, 1 महीने का टाइम दिया है। और इसमें कुल पद हैं अपने पास में 1913। कितने पद हैं, 1913 पद। ये पद कितने हैं, इसमें 48 विषय। कितने विषय हैं, ये अपने कॉलेज में चलने वाले जो 48 सब्जेक्टों के कुल मिलाकर 1913 पद मिले अपने को इसके अंदर। अब बात करेंगे इसके ग्रेड पे और पे बैंड की। किसकी बात करेंगे, इसकी ग्रेड पे और पे बैंड की। इसमें कितनी सैलरी है, किस लेवल की है। तो ये है AL 10 और 15,600 से 39,100 और AGPS का 6,000। कितना है, 6,000। ये इसका ग्रेड पे और पे बैंड दिया हुआ है। अभी अपन बात करेंगे इसकी आवेदन प्रक्रिया की, पर उससे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके किसकी, उससे पहले अपन बात कर लेंगे परीक्षा शुल्क के बारे में। इसका परीक्षा शुल्क 700 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए और क्रीमिलियर किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए और क्रीमिलियर के लिए 700 रुपये। और इसके अलावा बाकी जो कैटेगरी है ST SC SBC MBC और सॉरी OBC, ये किसके लिए, क्रीमिलियर क्या है, ये नॉन क्रीमिलियर है। इनके लिए कितनी है, 400 रुपये। कितनी है, 400 रुपये। इनके लिए कितनी फीस है, 400 रुपये फीस है इनके लिए। अभी अपन इसमें बात करेंगे आयु सीमा की। आयु सीमा इसमें जनरली लेके चल रहा है 21 वर्ष से कितना, 40 वर्ष। कितना लेके चल रहा है, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक। ये तो जनरली आयु सीमा है। इसके अलावा जैसे छूट मिलती है वो एक अलग है, हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग छूट है। इसमें सबको कैटेगरी जो है अलग अलग छूट है, पर जनरली जो इसकी आयु सीमा है वो क्या है, 21 से 40 वर्ष है। ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे आवेदन प्रक्रिया कैसे करें, आवेदन में संशोधन अगर मान लो गलती हो गई तो कैसे करें, परीक्षा स्कीम और शैक्षणिक योग्यता। और अपन बात करेंगे किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं। ठीक है, इस पे ऊपर बात करेंगे अपन। तो इसके लिए अभी
तो ये दोस्तों अपन ने भी देखा है शॉर्टकट में, ये भी क्या आवेदन प्रक्रिया और इनके लिए अब काफ़ी चाहिए जगह अपने को। महत्वपूर्ण दिनांक भी आप लोग शॉर्टकट में बताया गया है मेरे द्वारा आपको, अभी इनको अभी काफ़ी डिटेल्स हैं समझाने की मैं कोशिश करूँगा, तो आप बने रहिए अंत तक वीडियो में। तो दोस्तों अभी अपन बात कर जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज पोस्ट की। सब्जेक्ट वाइज पोस्ट कितनी है? टोटली 48 सब्जेक्ट हैं, उनमें 48 में 1913 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है टोटली? 1913 है। इसमें सब्जेक्ट कितने हैं? 48 विषय। अभी जैसे अपन बात करें केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में कितने? 81 पद हैं। बॉटनी में 17 है, मैथ्स में 53 है, फिजिक्स में 60 है और जूलॉजी में 64 पद है। ABST में 86 पद है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में 71 पद है, AFM में 70 पद है और जियोलॉजी में 6 पद है। लॉ में 25 पद है, इकोनॉमिक्स में 103 पद है, इंग्लिश में 153 पद है, ज्योग्राफी में 150 पद है, हिंदी में 214 है, हिस्ट्री में 177। कितने हैं? 177 है। सोशलॉजी में 80 पद है, फिलोसॉफी में 11 है और पॉलिटिकल साइंस में 181 पोस्टें हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव में 45 है और संस्कृत में कितनी है? 76 है। उर्दू में 24 है, पंजाबी में 1 है, लाइब्रेरी साइंस में 1 है, साइकोलॉजी में भी 1 है, राजस्थानी में 6 हैं। राजस्थानी कितने हैं? 6 हैं। सॉरी, साइकोलॉजी में कितनी है? 10 है। ये कितनी है? 10 है। सिंधी में 3 है, जेनोलॉजी में 1 है और गवर्नमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में भी 1 है, मिलिट्री साइंस में 1 है और आर्ट हिस्ट्री में भी 2 है, म्यूजिकोलॉजी में 2 है और म्यूजिक वोकल में 12 है। ठीक है, ऐसे बाकी और भी सब्जेक्ट हैं जिनमें 1 पोस्ट खाली है और टोटली कितने हैं? 48 पद हैं। यहाँ नहीं लिख पा रहा उनको, तो कितने हैं टोटली? 48 पद हैं। जैसे म्यूजिक अप्लाइड आर्ट्स में हो गए 5 पद, म्यूजिक में हो गए 4 पद, पेंटिंग में हो गए कितने? 5 पद। कितने हो गए? 5 पद। स्कल्पचर में 4 पद और म्यूजिक तबला में 2 पद है और म्यूजिक वायलिन में 2 पद है। एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी उसमें 1 पद खाली है और एग्रीकल्चर एनिमल में 2 पद हैं और उसके बाद में एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में 3 है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 1 पद है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 1 है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में 3 है, एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक में 1 पद है, एग्रीकल्चर प्लांट में 2 पद है और एग्रीकल्चर सॉइल साइंस में 2 पद है। इस तरीके से टोटली 48 पोस्ट में 1913 पद है। ये तो आपको क्या हो गए सब्जेक्ट वाइज कितने पद है, कितने खाली। अभी अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों, अभी अपन बात कर रहे हैं दूसरे नंबर के टॉपिक पे कि आवेदन कैसे करें। इसका आवेदन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपना RPSC की साइट पे जाके भी डायरेक्ट कर सकते हैं और दूसरा कर सकते हैं अपने SSID से लॉगिन करके। ठीक है, अगर अपन SSID से लॉगिन करते हैं तो अपने को SSID के लिए लॉगिन पेज पे जाना पड़ेगा, जो उसका पोर्टल ही है। उसके बाद उस पर अपने को क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद वही सिटीजन ऐप J2C पे जाना पड़ेगा और उसके बाद में अपने को रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे अगर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है वहाँ पे तो ठीक है, उसके बाद तो आपको डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर रखा है। अगर आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं कर रखा तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, लिंग और कैटेगरी वगैरह भी आपको उसमें चूज़ करनी पड़ेगी। ये ऑप्शन तो एक तरीके का रहा अपने पास में। अगर इस SSID से अपन लॉगिन नहीं करना चाहते तो फिर अपन करो RPSC साइट से rpsc.rajasthan.government.in से अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे जाके क्लिक करेंगे और तो ये दोनों माध्यम से कोई से भी एक माध्यम से अपन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन कर देना आपका फॉर्म अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर मान लो सर्वर की प्रॉब्लम रही तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए समय रहते हुए आप ऑनलाइन करवा सकते हैं आपका फॉर्म। ऑनलाइन की
जो आवेदन है वो स्टार्ट हो रहे किससे हो रहा है 26 जून से। कितने सॉरी ये हो रहा है 27 जून से 26 जुलाई तक। 1 महीने का अपने को पूरा इसने टाइम दिया है गवर्नमेंट ने अपने को भाई। 1 महीने के अंदर आपको दे रहे हैं हम 26 तारीख से लेके 25 तारीख तक। सॉरी ये 26 ही था यहाँ पे, ये कर दिया गलत मैंने। यहाँ पे अपने को डेट मिली हुई है 26 जून से 25 जुलाई। ठीक है, मेरे को क्या अकाउंटेंट याद रह गया। अकाउंटेंट का भी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो करवाया था, तो आप वहाँ पे जाके भी अकाउंटेंट का जो था वहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि SSID से लॉगिन कैसे करते हैं। तो SSID पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उस पर क्या चीज़ की अपने को ज़रूरत रहती है क्या नहीं रहती, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसलिए मेरे को याद रह गया हुआ, ये गलती हो गई। ये क्या है, इसके जो ऑनलाइन डेट है 26 जून से 25 जुलाई तक है। अपने को 1 महीने का टाइम है, तो टाइम रहते हुए आप ऑनलाइन कर दीजिएगा अगर आप इसमें एलिजिबल हैं। देखिए दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं और उस अलग अलग कैटेगरी वाइज पदों को डिवाइडेशन किया गया है। अभी नोटिफिकेशन में मैं आपको नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड, उस पर मैं आपको इसकी जो नोटिफिकेशन है उसकी PDF आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, क्या है, टेलीग्राम है मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसी पर आपको मेरे जितने भी वीडियो सब मिलेंगे और ये नोटिफिकेशन उसकी PDF भी आपको मिलेगी। तो PDF में आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन यहाँ पे पद संख्या 1 से 31 तक जो पद दिए हुए हैं उनके लिए जो PG अपन करेंगे, ये जो डिग्री होंगे एक तरीके से PG बोल देंगे। तो PG में कितना होना चाहिए, 55% होने चाहिए। दूसरी है नेट, जो UGC CSI द्वारा मान्य प्राप्त वो नेट होनी चाहिए। अगर वो नहीं है अपने पास में तो सेट या स्लेट होनी चाहिए या MPhil PhD डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक नोट डाला गया है, अगर क्या नोट डाला गया है, नोट ये डाला गया है अगर PhD का कोई प्रोग्राम जो 11 जुलाई 2009 से पहले का है तो उससे नेट सेट स्लेट में छूट दी गई है। क्या दी गई है, उसे छूट दी गई है जो इस तारीख से पहले अगर किसी ने PhD प्रोग्राम किया हुआ है उसके लिए। और देखो शैक्षणिक योग्यता काफ़ी बड़ी है, मैं यहाँ पे उनको लिखने में असमर्थ हूँ। एक बार मैं आपको ये बोल के बता सकता हूँ। अभी दूसरा इसने एक तो आपको ये दे दिया, अब इसी के अथवा में, किसके, इसके अथवा में देखो, इसके अथवा में क्या बोल रहा है, इसके अथवा में ये बोल रहा है कि PhD डिग्री ऐसी विदेशी विश्वविद्यालय से जो वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है उसमें टॉप 500 में हो, या जो QS रैंकिंग आती है उसमें हो, तो उन यूनिवर्सिटी से जो विदेशी यूनिवर्सिटी है उनसे अगर PhD प्रोग्राम कर रहा हो तो वो भी एलिजिबल है इसके लिए। पर ये जो रैंकिंग इन्होंने फिक्स कर रखी है कि इतने रैंकिंग के क्राइटेरिया के अंदर होना है टॉप 500 में। ठीक है, हिंदी और देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थानी की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई पद संख्या 1 से 31 तक। अब अपन बात कर सकते हैं पद संख्या 32 से 39 तक। अब पद संख्या जो 32 से 39 की बात करेंगे तो उसमें ये तो है ही जो एक क्राइटेरिया जो PG में 55% नेट UGC CSI द्वारा सेट स्लेट या 2009 से 11 जुलाई 2009 से जो PhD प्रोग्राम कर रखा है तो उसको नेट सेट स्लेट से छूट दी गई है। ठीक है, उसके अलावा ये जो अथवा में है उसमें बात कर रहा है क्या बात कर रहा है उसमें, क्योंकि इस 32 पद संख्या 32 से 39 तक, कितना पद संख्या 32 से 39 तक, कितना पद संख्या 32 से 39। ज़्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करी गई है वहाँ पे, मतलब आर्ट के सब्जेक्ट की, आर्ट यानी कला के सब्जेक्टों की बात करी गई है। तो उसके लिए इन्होंने बताया कि ऐसे A ग्रेड का जो आर्टिस्ट होता है ना वो ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन से सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसको जो
कला है उसका ज्ञान होना चाहिए, ए ग्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और पढ़ाई में किसी प्रसिद्ध जो मास्टर डिग्री है वो उसके पास में होनी चाहिए। बाकी तो जो क्वालिफिकेशन उससे है, स्पेशल क्वालिफिकेशन उसमें यही दी गई थी। अभी जैसे ये अपने को 55% का जो क्राइटेरिया दिए गए जनरल कैटेगरी के लिए दिए गए हैं, ठीक है। अगर अपन जैसे बात करें ST, SC, MBC, BC नॉन क्रिमिलियर की बात अपन करेंगे तो वो या विशेष योग्य जन, तो उसको इसमें कितने % की छूट है, इसमें उनको 5% की छूट है ST SC को। ST SC और MBC SC जो नॉन क्रिमिलियर है उनको इसमें छूट दी गई है। और दूसरा इसमें नोट क्या डाला गया है कि ये देखो, अगर राजस्थान से बाहर का कोई भी कैंडिडेट है, भले हो महिला हो या किसी कैटेगरी का हो, सभी सामान्य श्रेणी में गिने जाएंगे। और उनको सामान्य श्रेणी की तरीके का ही एग्जाम स्लोक जो कट ऑफ जाती है वो सभी जनरल कैटेगरी के उनको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जैसे शैक्षणिक योग्यता है तो इसमें एक नोट डाला हुआ है RPSC ने, क्या नोट डाला हुआ है कि 1 जून 2002 से कितना, 1 जून 2002 से पहले किसी भी राज्य से, क्या 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी राज्य से सेट, क्या सेट और ये जो स्लेट, अगर किसी भी राज्य से वो कर रखी है 1 जून 2000 से, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। 1 जून 2002 से पहले किसी भी राज्य से अगर उसने सेट और स्लेट कर रखी है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखने की बात है, इसमें वो भी एलिजिबल हो सकते हैं। और दूसरी, अगर इसमें क्या बताया गया है कि इसमें समकक्ष भी अलाउ है, ठीक है, इसमें समकक्ष भी अलाउ है, पर उसके लिए भी क्राइटेरिया है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि जब आपकी इंटरव्यू होगी, क्या होगी, आपकी इंटरव्यू, कि जब आपकी इंटरव्यू होगी तो उससे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको हासिल करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी होगी। इसमें आप समकक्ष हैं अपेयरिंग में तब भी आप फार्म भर सकते हैं, पर आपको जैसे इंटरव्यू को कॉल होगा और इंटरव्यू जैसे स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे आपको शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इंटरव्यू की डेट, मतलब जिस डेट से आपकी इंटरव्यू स्टार्ट है आपके सब्जेक्ट की, उसी डेट को आप, भले आपका 4 दिन बाद में आए इंटरव्यू नंबर पर, जिस डेट को, जैसे मानो आज 26 तारीख है तो 26 तारीख से अगर आपकी इंटरव्यू की सब्जेक्ट के इंटरव्यू स्टार्ट है तो 26 तारीख से पहले आपको शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करनी होगी। अब भले आपका इंटरव्यू 30 तारीख को, उससे इनका कोई वो नहीं होता, उससे इनका कोई लेना देना है नहीं। इनको शैक्षणिक योग्यता है, आपके इंटरव्यू सब्जेक्ट की इंटरव्यू किस तारीख से स्टार्ट होगी उससे पहले आपको शैक्षणिक योग्यता हासिल करनी है, अगर आपने समकक्ष का फॉर्म भरा है। अभी अपन इस पर बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, इसमें पे बैंड और ग्रेड पे। अब पहले बात करी थी, फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसमें डिटेल से। तो देखिए कॉलेज लेक्चर की जगह काफ़ी दिनों के बाद में आते हैं वैसे आने को, और इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट है उसने पहले ही आयु सीमा जो दी हुई है उसमें छूट के भी काफ़ी प्रावधान कर रखे हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, जिस सब्जेक्ट को जितने साल हो गए साल के हिसाब से इन्होंने छूट दी हुई है। अब अपन बात कर रहे हैं इनके पेमेंट और ग्रेड पे की, किसकी, और ग्रेड पे की। अब देखो इनका AL बता रखा है कितना, 10, कितना बता रखा है, 10, 15,700 से 3900, कितना 3900। और AGP देखो इनका बता रखा है ग्रेड पे कितना, 6000 बता रखा है।
अब इसमें जैसे अपना राजस्थान गवर्नमेंट 2 साल का प्रोबेशनरी पीरियड होता है, प्रोबेशनरी जो पीरियड है उसमें फिक्स पे दे होगा, क्या होगा, फिक्स पे देंगे प्रोबेशनरी पीरियड में। और ये देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा पीरियड होता है जॉब लगने के बाद में, सबसे ज़्यादा अपने पास जो खर्चा होता है जॉब लगने की स्टार्टिंग में होता है। पर राजस्थान गवर्नमेंट में क्या कर रखा है, 2 साल का प्रोबेशनरी पीरियड कर रखा है, जो काफ़ी अपने को प्रोबेशनरी पीरियड में समस्याओं का सामना करना पड़ता है इकोनॉमिक रूप से, लेकिन फिर भी 2 साल बाद में स्थिति अच्छी हो जाती है, काफ़ी अच्छी जॉब है ये। पर देखो गवर्नमेंट के जो रूल और रेगुलेशन हैं वो तो सबको मानने ही है, भले चपड़ासी हो या कलेक्टर हो। अभी देखो अपन ने बात कर ली थी आवेदन कैसे करें, आवेदन के लिए अपने पास में क्या एलिजिबिलिटी है, क्या अपने पास में डेट है। अभी देखो मैं आपको पिछला जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें भी मैंने आपसे सभी बच्चों से बोला था कि कभी भी आपके पास में, देखो अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया आज हर कैंडिडेट के पास में सोशल मीडिया की पहुँच है, तो मेरा यही कहना है कि आप जब भी अगर इंटरनेट की आपके पास में सुविधा नहीं है तो आप जब भी अगर ई मित्र की दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अपना स्वयं का ही देना चाहिए। ये अपना जो ऐसे कैंडिडेट का दो, अपने भाई बहन जिससे अपने बराबर कांटेक्ट में रहे और वो अपने को जितने भी जो सूचनाएं मिलती है उनसे अपने को अपडेट करवाता रहे। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जितनी भी अभी प्रोसेसिंग करती है उसको अपना मैसेज के जरिए ही जानकारी मिलती है, भले अपना कॉल लेटर हो, रिजल्ट हो, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, इन सब की जानकारी अपने को किसके जरिए मिलती है, कॉल लेटर के जरिए, सॉरी मैसेज के जरिए मिलती है। अपन बात कर रहे हैं जैसे अपन मान लो सभी कंपटीशन तैयारी करने वाले बच्चे काफ़ी ध्यान से पढ़ते हैं, फिर भी अगर मान लो भूलवश या गलती से अपने पास में कोई गलती हो जाती है और उसको अपने को बाद में रिमाइंड होता है दिमाग में, तो उसके लिए आरपीएससी ने भी अपने पास में देखो एक फाइन मान लो या अपने करेक्शन के लिए 500 रुपये फीस मान लो, फीस रखी है आवेदन में संशोधन की। अब ये भी आवेदन में संशोधन आरपीएससी देखो हमेशा आपके लिए नहीं खोल के रखती, तो इसका भी इसने आरपीएससी ने टर्म एंड कंडीशन बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है, या तो आपका आवेदन की जो अंतिम तिथि है जैसे यहाँ पे 25 जुलाई है, तो आवेदन की जो लास्ट डेट है उसके 10 दिन बाद तक आप उसमें संशोधन कर सकते हो, या दूसरा आवेदन की जो अवधि चल रही है उसी में आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है, अगर बाय दो मान लो उस टाइम में अपने दिमाग में नहीं आई गलती अपन ने क्या करी क्या नहीं करी, तो अपने को एग्ज़ाम जो डेट होती है उससे 45 दिन पूर्व आरपीएससी बाकायदा न्यूज़पेपर में और उसका जो न्यूज़ सेशन है उसमें नोटिस जारी करती है कि आप एग्ज़ाम में जो आपकी फॉर्म है उसमें अगर आपसे गलती हो गई है तो उसका आप सुधार कर सकते हो, उसके लिए आपकी 500 रुपये फीस निर्धारित करी गई है। अभी देखो एग्जाम डेट से 45 दिन पूर्व 10 दिन के लिए अपने को ये लिंक वापस एक्टिव होता है और अपन वहाँ पे 500 रुपये फीस जमा करा के संशोधन कर सकते हैं। अब अपन जैसे वहाँ पे फीस जमा करा देंगे, संशोधित करेंगे, वो संशोधन करने के बाद में अपने को SMS पे OTP प्राप्त होगा। देख लीजिए अब इसके लिए भी अपने को मोबाइल की जरूरत हो गई ना। अगर अपने मोबाइल नंबर रहेंगे तो अपने को SMS लेने प्राप्त नहीं परेशानी नहीं होगी। जैसे अपने को SMS पे जो OTP प्राप्त होंगे वो OTP जैसे अपना एंटर करेंगे वहाँ पे, तो उसके बाद में अपना जो भी करेक्शन है वो सब फाइनली रूप से सक्सेसफुल हो जाएगा। जब तक अपना को OTP अपन ने वहाँ पे नहीं डालेंगे जब तक अपना करेक्शन सक्सेसफुली सबमिट नहीं होगा। अब इसमें भी इसने कुछ चीज़ें रखी हैं। क्या होता है कि अब इस टाइम पे भी फ्रॉड बोलते हैं ना अपन काफ़ी चलता रहता है, तो आरपीएससी ने इसके लिए देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करता है उस टाइम भी बाउंडेशन लगाई हुई है और इसमें भी लगाई हुई है कि आप फोटो, नाम, फादर्स नेम, DOB लिंक इनमें आप चेंज नहीं कर सकते। किन चीज़ें 5 चीज़ें इनमें आप चेंज नहीं कर सकते, इनके अलावा बाकी आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे किस पे, फीस पे अपन जैसे बात करें जनरल, BC, MBC क्रिमिलियर उसकी कितनी फीस रखी है 600, और उसके अलावा अदर्स जैसे ST हो गई है, SC हो गई, OBC हो गई, नॉन क्रिमिलियर की MBC हो गई, इनकी फीस कितनी है 400, मतलब 600 और 400। बाहरी राज्य के स्टूडेंट उनको सबको सामान्य श्रेणी में काउंट किया जाएगा और उनको सामान्य श्रेणी के अनुसार ही आरक्षण देही होगा और उसी के अनुसार उनको फीस देही होगी। इसमें गवर्नमेंट ने एक कर रखा है कि क्या प्रावधान कर रखा है कि जैसे ये जनरल की फीस है 600 रुपये, अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जो फीस के अलावा
योग्यता में जैसे 5% की छूट उनको दी हुई है ST SC को, अगर उन्होंने 5% छूट का फ़ायदा वहाँ उठा लिया, एज में उठा लिया, तो उनको हमेशा आरक्षित वर्ग में ही काउंट किया जाएगा, भले उनकी कट ऑफ जनरल के बराबर हो। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट ने फीस 400 पे करी है और उसके अलावा बाकी उसने उसके रिजर्व कैटेगरी का फ़ायदा कहीं नहीं उठाया, तो उसको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। पर अगर उसने फीस के अलावा कहीं पे भी क्वालिफिकेशन हो गई, उसकी एज हो गई, अगर वहाँ पे उसने कैटेगरी का फ़ायदा ले लिया तो वो कैटेगरी में काउंट होगा। ठीक है, अब अपन ने बात कर ली, क्या क्या बात कर ली, सब्जेक्ट वाइज कितने पद हैं, आवेदन आपको कैसे करना है, आवेदन में संशोधन क्या करना है, आवेदन के लिए अपने को योग्यता क्या है, लास्ट डेट क्या है। अब अपन बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम कैसे होती है, इसमें एग्ज़ाम में इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, रिटन एग्ज़ाम कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है कि कितने पर्सन आते हैं। अब अपन बात करेंगे परीक्षा स्कीम पर। तो देखिए दोस्तों, अभी अपन बात कर रहे हैं परीक्षा स्कीम की। ठीक है, तो इसमें होगी ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें होगी ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम। देखो पहले जैसे जूनियर अकाउंटेंट हो गई और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इनमें गवर्नमेंट ने मिनिमम क्वालिफाई मार्किंग फिक्स कर रखा है। ठीक है, लेकिन जो कॉलेज लेक्चरर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, उसमें मिनिमम मार्क्स निर्धारित नहीं है। इसमें RPSC बाद में निर्धारित करेगी उसको मिनिमम मार्क्स क्या मानना है। ठीक है, अब जैसे बात करें इसमें क्या होंगे, अपने पास में 3 पेपर होंगे। ठीक है, ये तो होगा सब्जेक्ट से, पहला पेपर भी सब्जेक्ट से रिलेटेड और दूसरा पेपर भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। इसमें अपने को 75 नंबर का होगा पहला पेपर भी और दूसरा पेपर, यानी 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और दोनों 75 नंबर के पेपर हैं और दोनों का टाइम पीरियड कितने का है, 3-3 घंटे का है। ठीक है, और उसके बाद में होगा तीसरा पेपर जो किससे होगा, राजस्थानी जीके से, राजस्थान की जीके से, जो कितने का होगा, 2 घंटे का। ऐसे करके टोटल तीनों पेपर मिला के कितने हो जाएंगे, 200 नंबर के। कितने के हो गए, 200 नंबर के। अब इसमें अपने को मिनिमम क्वालिफाई मार्किंग कहीं नहीं दिया हुआ है, इसमें क्वालिफाई मार्किंग अपने को कहीं नहीं दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि पहला पेपर जो आपको मिलेगा वो 75 नंबर का मिलेगा, 3 घंटे का होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें। दूसरा पेपर होगा उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 75 अंक का, वो होगा 3 घंटे का। और तीसरा पेपर है जो राजस्थानी जीके आएगी उसके अंदर, वो 50 नंबर का होगा, वो 2 घंटे का होगा। ऐसे करके तीनों पेपर है उनके जो अंक होंगे 200 नंबर के होंगे। अब मिनिमम मार्किंग इसमें अभी RPSC ने क्या नहीं किया है, फिक्स नहीं किया है। अभी ये बोल रही है RPSC ने, ये बताया गया है RPSC नोटिफिकेशन में कि आपके पास में कितने हैं, 1913 पद हैं। कितने हैं, 13 पद। इसके मल्टीप्लाई कर दो 3, मतलब जितने अपने पद है उसके 3 गुना कैंडिडेटों को अपन क्या करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। उनका क्या करेंगे कि जो टोटली जो 1913 पद है उसका 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो इंटरव्यू कितना का होगा, 24 नंबर का। इंटरव्यू के मार्क्स कितने हैं, 24 नंबर के। और जो अपने पास मेरिट बढ़ने वाली, क्या मेरिट बढ़ने वाली है, वो A+B, A+B, यानी A में तो रिटर्न पेपर आ गया जो 200 नंबर का होगा, 3 पेपर इसमें, और B यानी इंटरव्यू आ गई जो 24 नंबर की। दोनों को मिला के उसी के बेस पे आपको मेरिट तय करी जाएगी कि आपका सिलेक्शन आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। ठीक है, और दूसरा मैं आपको देखो इसमें जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन, उसमें आरक्षण पॉलिसी क्या है और आयु सीमा क्या है, मैं एक बार आपको पहले आयु सीमा के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में अपन बात करेंगे इस पर जो गवर्नमेंट की आरक्षण पॉलिसी है कि आपको किस हिसाब से इसमें आरक्षण दे ही होगा हैंडीकैप वगैरह को, इसके ऊपर अपन बात। अब जैसे अपन बात कर रहे हैं किसकी, आयु सीमा की। देखिए आयु सीमा जनरल कैटेगरी का जो पुरुष है, क्या जनरल कैटेगरी का पुरुष है, उसके लिए 21 से 40 वर्ष निर्धारित करी गई। कब 40 वर्ष हो जानी चाहिए, 40